क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कानून है जो काम करने की जगह को यानी वर्क प्लेस को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, चाहे कोई कहीं भी काम करता हो। आज हम पॉश एक्ट को ही समझने वाले हैं, जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से निपटने के लिए एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। लेकिन इस कानून की गहराइयों में जाने से पहले चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, जिस जगह हम काम करते हैं, चाहे वो एक चमकता हुआ ऑफिस हो, एक बिजी फैक्ट्री हो या घर ही क्यों ना हो, क्या वो सच में सबके लिए एक सेफ स्पेस है? ये जो सीधा सा सवाल है ना, यही उस पूरे कानून के दिल में है जिसे हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये सफ़र 5 आसान हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले एक हिम्मत भरी कहानी सुनेंगे, फिर इस कानून को पॉश को समझेंगे, उसके बाद अपने राइट्स, अपने अधिकारों को जानेंगे, फिर ये देखेंगे कि शिकायत कैसे फाइल की जाती है, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि हम सब मिलकर एक सेफ माहौल कैसे बना सकते हैं। जानते हैं, हर जरूरी कानून के पीछे ना एक कहानी होती है, और पॉश एक्ट की कहानी भी इससे अलग नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हिम्मत है, नाइंसाफी है और आखिरकार बदलाव है। बहुत ही दमदार कहानी है। ये सब शुरू हुआ था 1992 में। राजस्थान में एक सोशल वर्कर थीं भंवरी देवी। उनके साथ हुए अन्याय ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनका केस, जिसे हम विशाखा केस के नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइंस जारी की। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, बिल्कुल, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर आया 2012। निर्भया केस के बाद पूरे देश में जो गुस्सा फैला, उसने आखिरकार पार्लियामेंट को मजबूर कर दिया कि 2013 में इन गाइडलाइंस को एक मजबूत कानून बना दिया जाए, और वही कानून बना पॉश एक्ट। तो आखिर इस पावरफुल कानून में है क्या? चलिए इसके कोर में चलते हैं और देखते हैं कि पॉश एक्ट असल में है क्या और ये किस किस को प्रोटेक्ट करता है। पॉश का पूरा नाम है सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है ना, वो है रोकथाम, प्रिवेंशन। देखिए, ये कानून सिर्फ गलत होने के बाद सजा देने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद तो ये है कि ऐसी कोई चीज पहली बार में हो ही ना। तो सवाल ये है कि ये कानून आखिर लागू कहाँ होता है? सीधे शब्दों में कहें तो लगभग हर जगह। सोचकर देखिए, ऑफिस से लेकर स्कूल तक, अस्पताल से लेकर घर में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प तक, और हाँ, आज की दुनिया में ये वर्चुअल वर्कस्पेसेस पर भी लागू होता है। इसका दायरा, इसकी रीच सच में बहुत बड़ी है। अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि कानून आखिर सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन कैसे करता है और इसके दायरे में कौन कौन आता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न, इसकी जो लीगल डेफिनेशन है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द पर टिकी है, अनवेलकम, मतलब अवांछित। इसका मतलब सिंपल है, सेक्सुअल नेचर का कोई भी ऐसा बर्ताव, कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसे सामने वाला नहीं चाहता या जिसके लिए उसने हाँ नहीं कहा है। ये कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल साफ साफ कहे गए शब्दों से लेकर हल्के फुल्के इशारों तक। इस चीज को और क्लियर करने के लिए कानून कुछ एग्जाम्पल्स भी देता है, जैसे कि फिजिकल हैरेसमेंट यानी गलत तरीके से छूना, वर्बल हैरेसमेंट जैसे कि गंदे कमेंट्स करना या जोक्स मारना, नॉन वर्बल यानी गंदे इशारे करना या पोर्नोग्राफी दिखाना, और हाँ, किसी के करियर या नौकरी को लेकर धमकी देना, ये सब के सब सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आते हैं। तो ये प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा मिलती किसे है? जवाब है किसी भी महिला को। उसकी उम्र या जॉब स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हो, टेम्परेरी वर्कर हो, ट्रेनी हो या इंटर्न। यहाँ तक कि वर्क प्लेस पर आने वाली कोई विजिटर या क्लाइंट भी इसमें शामिल है। ये कानून सच में सबको अपने अंदर समेट लेता है। तो ठीक है, अब अधिकारों के बारे में पता चल गया है, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करना होगा? चलिए अब कंप्लेंट के पूरे प्रोसेस को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा एम्प्लॉयीज हैं, तो कानून के मुताबिक उन्हें एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी ICC बनाना ही होगा। ये कोई सजेशन नहीं है, ये मैंडेटरी है, जरूरी है। और सच पूछो तो ये इस पूरे कानून की रीढ़ की हड्डी है। ICC को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो निष्पक्ष रहे, इम्पार्शियल रहे।
इसमें एक सीनियर फीमेल एम्प्लॉय होती हैं, कम से कम 2 और दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक एक्सटर्नल मेंबर, एक ऐसा इंसान जो कंपनी का हिस्सा नहीं है, जैसे किसी एनजीओ से या कोई लीगल एक्सपर्ट। ये जो बाहरी नज़रिया है ना, ये इस बात को पक्का करता है कि जांच फेयर हो और किसी का पक्ष न लिया जाए। ये जो प्रोसेस है बिल्कुल सीधा है, और सबसे अच्छी बात, इसमें सख्त टाइमलाइंस हैं। शिकायत फाइल करने के लिए इंसिडेंट के 3 महीने का वक्त होता है। उसके बाद आईसीसी को इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए 90 दिन मिलते हैं, और आखिर में एम्प्लॉयर को एक्शन लेने के लिए 60 दिन का टाइम दिया जाता है। ये टाइम लिमिट्स इसलिए हैं ताकि मामले लटके ना रहें, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, अगर कंप्लेंट सही साबित होती है तो आरोपी को नौकरी से निकालने तक की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कानून में एक बैलेंस भी है। अगर ये साबित हो जाता है कि कंप्लेंट जानबूझकर गलत इरादे से की गई थी, तो सर्विस रूल्स के हिसाब से शिकायत करने वाले पर भी एक्शन हो सकता है। मतलब इसके दुरुपयोग के खिलाफ भी इसमें सुरक्षा है। ये कानून सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक मूवमेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ है, कुछ डेटा क्या कहता है और इसमें हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है। ये जो नंबर्स हैं ना, ये एक बहुत दमदार कहानी बताते हैं। 2014 से लेके अब तक रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स में एक बहुत बड़ा उछाल आया है, खासकर 2018 में #MeToo मूवमेंट की लहर के बाद। अब इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हैरेसमेंट बढ़ गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। आखिरकार एक सेफ वर्कप्लेस बनाने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है, और ये कानून उन पर कुछ कोर ड्यूटीज डालता है, जैसे आईसीसी बनाना, रेगुलर अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना, पोस्टर्स लगाना ताकि सबको आईसीसी मेंबर्स के बारे में पता हो, और सबसे ज़रूरी, जांच के दौरान कंप्लेन करने वाले को पूरा सपोर्ट देना। ये कोई चॉइस नहीं है, ये उनकी कानूनी और नैतिक दोनों जिम्मेदारी है। तो आखिर में बात सिर्फ कानून की नहीं है। एक सुरक्षित कार्यस्थल, एक सेफ वर्कप्लेस, एक मौलिक मानव अधिकार है। ये वो नींव है जिस पर एक बेहतर, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस नींव को और मजबूत बनाने के लिए हम सब अपने अपने वर्कप्लेस में क्या कर सकते हैं?